नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है उत्तर प्रदेश बुलेटिन का। बात होगी बिजनौर की, जहां आभा फाउंडेशन ने आयोजित किया तृतीय निःशुल्क मोतियाबिंद ऑपरेशन और नेत्र चिकित्सा शिविर। आगे बात करेंगे गोंडा की, जहां घटना का सफल अनावरण करते हुए 3 हत्याभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे इस बुलेटिन में। प्रीलूड पब्लिक स्कूल के आधार स्तंभ सतीश चंद्र गुप्ता, विभव व श्यामा गुप्ता के शिक्षा के क्षेत्र में अथक प्रयासों को सम्मान देने व उनकी स्मृति को जीवंत बनाए रखने हेतु उनकी प्रतिमा का रविवार को प्रीलूड स्कूल में किया गया। शुभारंभ दीप प्रज्वलन के साथ उनके चित्र पर माल्यार्पण कर डॉक्टर सुशील गुप्ता, सुनीता गुप्ता, रेखा गुप्ता, सुनील गुप्ता एवं समस्त विभव परिवार द्वारा किया गया। कार्यक्रम उद्घोषिका अर्सला नदीम के द्वारा दोनों विभूतियों का संक्षिप्त परिचय दिया गया। शिक्षक समूह द्वारा मनोहारी नृत्य व गीत प्रस्तुति दी गई, जिससे विद्यालय परिसर में उपस्थित सभी लोग आनंदप्रद हो गए। उपस्थित अतिथिगण डॉक्टर शमी कालरा, के पालीवाल, डॉक्टर RS पारिक, डॉक्टर MC गुप्ता, शारदा गुप्ता, रेखा गुप्ता, सुमित गुप्ता, उमेश गुप्ता, नवीन खंडेलवाल, मोहन खंडेलवाल, SN सिंगल, वंदना घोष द्वारा सतीश व श्यामा जी से संबंधित रोचक व भाव विभोर कर देने वाले संस्मरण प्रस्तुत किए गए। SN मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर प्रशांत गुप्ता सहित अन्य अतिथियों ने भी श्रद्धा सुमन अर्पित किए। यहाँ प्रीलूड पब्लिक स्कूल में हमारे परम आदरणीय स्वर्गीय श्री सतीश चंद्र गुप्ता जी और स्वर्गीय श्रीमती श्यामा गुप्ता जी के मूर्ति अनावरण का जो कार्यक्रम रखा गया है, उनके पुत्र और परिवारीजन के द्वारा उनके पुत्र ने अभी अपनी अभिव्यक्ति आपके सामने व्यक्त की। माता पिता को भगवान से भी ऊपर रखा है। सच बात यही है, इस तरह की अभिव्यक्ति व्यक्त करना, सारी अपने माता पिता को एक सम्मान देना एक योग्य पुत्र का ही कर्तव्य है और योग्य पुत्र ही इस प्रकार के कार्य कर पाता है। और ये हमारे सामने को उदाहरण भी पेश करता है समाज में कि हम पुत्र होने के नाते अपने माता पिता को सदैव याद रखें, उनके द्वारा किए गए सत्कर्मों को। आज शायद मैं अपने जीवन का सबसे महत्वपूर्ण दिन मानता हूँ, क्योंकि आज मैंने अपने स्कूल प्रीलूड में माता और पिताजी की मूर्ति का अनावरण करा है। और मेरी बात हो रही थी कई लोगों से, लेकिन मैंने उनसे पूछा कि आपने अपने जीवन में कितने लोगों को देखा है कि जिन्होंने माता पिता की मूर्ति का अनावरण किया हो। क्या रीज़न है क्यों नहीं करते हैं, लेकिन जैसा मुझे बताया गया कि मुश्किल से 2-3 लोग हैं जिन्होंने मूर्ति का अनावरण किया है। तो मेरा आप सबके चैनल से ये अनुरोध है कि जिन्होंने हमें इस ऊंचाई पर पहुंचाया, जिनके आदर्शों को आज भी हम मानते हैं, तो उनका कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में ज़रूर याद करें। ज़रूरी नहीं है कि आप मूर्ति का अनावरण करें, उसके साथ साथ बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप कर सकते हैं। जैसा हमने भी एक विवेक। आगरा से सी न्यूज संवाददाता अनुज उपाध्याय की रिपोर्ट। आभा फाउंडेशन द्वारा आज एक भव्य निःशुल्क नेत्र चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें लगभग 1300 लोगों की आंखों की जांच की गई। इस शिविर के दौरान 135 मरीजों को मोतियाबिंद ऑपरेशन के लिए चयनित किया गया। वहीं 400 लोगों को आंखों की विभिन्न समस्याओं के लिए निःशुल्क दवाइयां वितरित की गईं। इसके अलावा 765 लाभार्थियों के लिए चश्मे सुनिश्चित किए गए, जिन्हें 30 मार्च को वितरित किए जाएंगे। आभा फाउंडेशन लंबे समय से समाज सेवा के इस कार्य में संलग्न है। इससे पहले नवंबर 2024 और जनवरी 2025 में आयोजित शिविरों में 4800 लोगों को चश्मे, 625 मरीजों का सफल मोतियाबिंद ऑपरेशन तथा 735 मरीजों को दवाइयां प्रदान की गई थी। बिजनौर से सी न्यूज संवाददाता सलीम हाशमी के साथ अजमल अंसारी की रिपोर्ट। रिजर्व पुलिस लाइन में बड़े ही भव्य तरीके से होली मिलन समारोह मनाया गया। होली का त्योहार हो और गुजिया, पापड़, नमकीन के साथ साथ फूलों की बरसात हो, डीजे की धुन पर थिरकते कदम हो, तो इससे बढ़कर और क्या उम्मीद कर सकते हैं आप। होली मिलन समारोह का यही नज़ारा था जनपद की पुलिस लाइन का। डीजे की धुन पर थिरकते लोग इटावा पुलिस के जाबाज ऑफिसर्स थे, जिनके नाम से अपराधी थर थर कांपते हैं।
आज इटावा अपराध व अपराधी मुक्त दिखाई दे रहा है, तो इसका पूरा श्रेय एसएसपी संजय कुमार वर्मा और उनके जाबाज ऑफिसर्स को जाता है। पर जानते हैं इस होली मिलन समारोह की सबसे खास बात क्या रही? वो ये रही कि हर बार की तरह इस बार भी स्वयं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक संजय कुमार वर्मा इस होली मिलन समारोह को लीड कर रहे थे। सबके साथ नाच गा रहे थे, सबको शुभकामनाएं दे रहे थे। इटावा से सी न्यूज़ संवाददाता देवेंद्र सिंह की रिपोर्ट। खबर गोंडा से है, जहां थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा हत्या की घटना का सफल अनावरण कर 3 हत्या अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। निशानदेही पर आला कत्ल एक अदद गड़ासा भी पुलिस ने बरामद किया है। थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा सराहनीय कार्य करते हुए 24 घंटे के भीतर ही हत्या की घटना का सफल अनावरण करते हुए हत्या आरोपी 3 मुख्य अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। अवगत करा दें कि दिनांक 15 मार्च 2025 को थाना कोतवाली नगर पुलिस को सूचना मिली थी कि ग्राम दत्त नगर बिशेन में गेहूं के खेत में एक व्यक्ति का शव पड़ा हुआ है। इस सूचना पर तत्काल स्थानीय पुलिस एवं उच्च अधिकारीगण मौके पर पहुंचे और घटनास्थल निरीक्षण किया गया। शव के पंचायतनामा की कार्रवाई कर पोस्टमार्टम हेतु भिजवाया गया। मौके पर फील्ड यूनिट एवं डॉग स्क्वाड टीम को बुलाया जाकर साक्ष्य संकलन की कार्रवाई करवाई गई। शव की शिनाख्त इंद्रबान सिंह उर्फ छोटू पुत्र हीरा सिंह निवासी दत्त नगर बिशेन के रूप में हुई थी। परिजनों द्वारा कल ही पुलिस थाने को सूचना दी गई थी कि उनका लड़का करीब 11 मार्च से ही घर से गायब था। घटना के शीघ्र एवं सफल अनावरण हेतु श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा सीओ सिटी के नेतृत्व में एसओजी एवं सर्विलांस सहित कुल 4 पुलिस टीमों का गठन किया गया था। और इसी क्रम में आज दिनांक 16 मार्च को तकनीकी एवं मैनुअल साक्ष्य संकलन के आधार पर 3 मुख्य हत्या आरोपी संजय कोरी, मनोज कोरी एवं अक्षय कोरी को गिरफ्तार किया गया है और उनके निशानदेही से आला कत्ल एक अदद गंडासा बरामद किया गया है। क्या का मोटिव क्या? पूछताछ में अभियुक्तों ने बताया कि अभियुक्त एवं मृतक पूर्व से ही दोस्त थे और साथ में पेंटिंग का काम भी करते थे। इसी दौरान मृतक का अभियुक्तों घर आना जाना था और इससे मृतक का अभियुक्तों की बहन से प्रेम प्रसंग चल रहा था और शादी करने का दबाव भी बना रहा था। कई बार अभियुक्तों ने मृतक को समझाया भी, किंतु वह नहीं माना। इस बात से खिन्न होकर अभियुक्तों ने एक योजना बनाई और दिनांक 11 मार्च को योजनाबद्ध तरीके से मृतक को शराब पिलाई और जब मृतक अत्यधिक नशे में हो गया तो उसके गर्दन पर गंडासे से वार कर उसकी हत्या कर दी और शव को गेहूं के खेत में फेंककर फरार हो गए। गोंडा से सी न्यूज़ संवाददाता राजेश कुमार जायसवाल की रिपोर्ट। श्याम देउरवा थाना क्षेत्र के परतावल गोरखपुर मार्ग पर स्थित पेट्रोल पंप के पास दुकान पर काम करने के बाद घर जा रही युवती को प्रेम पत्र देते हुए युवक को ग्रामीणों ने पकड़ लिया। पकड़े गए युवक की धुनाई करने के बाद मौके पर पहुंचे लड़की के भाई ने डायल 112 को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने युवक को हिरासत में ले लिया है। बता दें कि लोकलाज के डर से शिकायत नहीं की गई थी। युवती की मां ने आरोपी के खिलाफ अब कार्यवाही की मांग की है। महाराजगंज से सी न्यूज़ संवाददाता अरुणेश कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।